वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 जून 2026 और 16 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस कब मनाया गया है? तो ये 16 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण यानी कि जो रेमिटेंस प्राप्त होता है परिवारों को, उसके लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस है और 16 जून को मनाया जाता है। देखो, बहुत सारे लोग अपने देश से बाहर जाके जॉब करते हैं और वहाँ पे जो धन कमाते हैं वो अपने परिवार को भेजते हैं। तो जो धन वो अपने परिवार को भेजते हैं उसे रेमिटेंस कहते हैं। तो उन परिवारों के लिए है ये अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। इसे 16 जून को मनाया जाता है। अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और यहीं पे याद कर लो, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस की इस बार थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और विश्व महासागर दिवस की इस बार थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आवर ब्लू प्लैनेट। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम क्या थी? 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। और 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई? तो ये हिमाचल प्रदेश में की गई है। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है मंडी और मंडी जिला का जो प्रधान डाकघर है वहाँ पे डाक विभाग के द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कवेंद्र गुप्ता। देखो, भारत का एप्पल स्टेट कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। क्या कहा जाता है? एप्पल स्टेट। कर्नल शेख जंग राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अच्छा, अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026-27 में गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश में लोसार उत्सव मनाया गया। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया और एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए AMBO गोल्ड मेडल 2026 से
किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये गौतम डे को सम्मानित किया गया। ये हैं गौतम डे। इनको जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए AMBO गोल्ड मेडल 2026 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। FE बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार के सत्यनारायण राजू को मिला। 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी बने। अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। एबी क्रिएटिव अवार्ड्स 2026 में हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण को पब्लिशर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकूल मेडल से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है JPT सर के नाम से। अभी जितनी भी बुक आप देखते हो, ये हर बुक को AI बुक में कन्वर्ट कर रहा है। जो भी बुक्स हैं, हर बुक को ये AI बुक में कन्वर्ट कर रहा है, और उस AI बुक में AI के सारे फीचर रहते हैं। और हर एक बुक का प्राइस सिर्फ 99 रुपये है। चाहे उस बुक का प्राइस 300 हो, 400 हो, 500 हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका जो AI फॉर्म है उसका प्राइस 99 रुपये रखा गया है। अगर किसी भी बुक को आप पढ़ना चाहते हो तो इस QR कोड को स्कैन करो, आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की जादू पटिया पेंटिंग को GI टैग मिला? तो जादू पटिया पेंटिंग ये झारखंड की पेंटिंग है। ये होती है जादू पटिया पेंटिंग, इनको अभी GI टैग मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर है संतोष गंगवार। देखो, उदबा पक्षी अभ्यारण्य, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये झारखंड में है। उदबा पक्षी अभ्यारण्य ये झारखंड में है, और उदबा झील भी झारखंड में है। उदबा झील को रामसर स्थल घोषित किया गया। अभी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और फेचर बॉल का उद्घाटन रांची एयरपोर्ट पर किया गया। झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर ये हजारीबाग बन गया। इसाक सिंह ने पाक जलडमरू मंडल को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किया। झारखंड की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। वन जेवी दीदी पहल ये झारखंड में शुरू की गई, और माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु ये झारखंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लोबल चेस लीग इसके चौथे संस्करण का आयोजन अभी बेंगलुरु में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई? तो ये अपने देश भारत में लॉन्च की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत में लॉन्च की गई है, तो ये है अपना भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है, बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या अभी 100 हो गई है, और 100वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश का सुरहा ताल बना है। 99वां उत्तर प्रदेश की शेखा झील बनी थी। तो ये याद रखने हैं। और अब उत्तर प्रदेश में 13 रामसर साइट हो गई हैं, और सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है ये आप बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है? अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट घोषित किया गया। ये पता है कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर-18 एशिया कप जीता। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत में
अब कुल जन्मों का 90.6% संस्थागत प्रसव है, यानी कि 90.6% बर्थ अब भारत में हॉस्पिटल में हो रही हैं। अच्छा, भारत के बारे में एक क्वेश्चन और बताया था, हवाई खतरों से निपटने के लिए अपने देश भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन डेवलप हुई है भारत में, जिसे WHO ने मंजूरी दे दी है। अपना भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बन गया है और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है जिसका नाम है आयुष वीजा। और यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं और धरती की उर्वरता के सम्मान में राजा महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया? तो ये जो राजा महोत्सव है ये उड़ीसा में मनाया जाता है और अभी ये उड़ीसा में मनाया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही, इसे राजा पर्व कहते हैं। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति। देखो, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है और ये सबसे स्वच्छ पोर्ट डिक्लेयर किया गया है। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने। और यहीं पे एक और क्वेश्चन बताया था, अभी जो जनगणना चल रही है ना, जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर भी इन्हीं को बनाया गया है। उड़ीसा सरकार ने सभी सरकारी संस्थाओं में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य कर दिया है। समुदाय केंद्रित सांस्कृतिक उत्सव निमापारा पथा उत्सव 2026 का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में बेम मंडलीय पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया। DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने उड़ीसा तट पर तारा ग्लाइड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और भारत में एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये दिनेश पंत को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी लेफ्टिनेंट धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है पता है? 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को। रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। भारत ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कुमार शंकर को नियुक्त किया गया। भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष बनवारी लाल पुरोहित को नियुक्त किया गया। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का DGP नियुक्त किया गया। यहीं पे याद कर लो, मणिपुर के नए DGP मुकेश सिंह बने हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक DGP राजीव कृष्ण बन गए हैं। भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया और CBSE का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गिग वर्कर्स के लिए ILO ने वैश्विक संधि को अपनाया है, तो ILO के बारे में पता होना चाहिए। ILO की स्थापना कब हुई? 11 अप्रैल 1919 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके DG हैं गिलबर्ट होंगबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष अभी अलख एन शर्मा नियुक्त हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन अब लॉन्च हो गया है।
14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और इसके अलावा ये और बुक्स भी है। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी। आप इस लिस्ट में अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये केरलम में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरलम, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं वेडी सतीसन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। नारियल की भूमि कहते हैं केरल को। केरल रबर और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अभी इचा थालाकेंडा इकोमिंगटा नामक मछली की एक नई प्रजाति केरल में खोजी गई। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय ये केरल में स्थापित किया गया। सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो ये केरल में शुरू किया गया। केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष के रूप में तिरुवंचूर राधाकृष्णन को चुना गया। केरल सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई पोर्टफोलियो लॉन्च किया। केरल सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया और भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य केरल बन गया। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, थय्यम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम केरल में मनाया जाता है। अच्छा, वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। अच्छा, केरल का एक गांव है बेल्लूर गांव, वहां पे आत्मा पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं और भारत का पहला 24/7 ओपन कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला है। ये 1972 सुन के 1973 का कुछ याद नहीं आया? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। 1973 के बाद 1992 याद नहीं आया? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च हुआ। और प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च हुआ है? 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर। तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट चीता तीनों याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी अभी स्लोवाकिया गए और स्लोवाकिया जाने वाले ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब स्लोवाकिया ये यूरोपियन कंट्री है तो मैप में पता होना चाहिए ना। ये है मैप में स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रिटिस्लावा। स्लोवाकिया की करेंसी है यूरो और स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट हैं पीटर पेलेग्रिनी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी ग्लोबल पेस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड इस बार के ग्लोबल पेस इंडेक्स में टॉप पे रहा और अपना भारत 127वें नंबर पे रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा शहर कौन सा बना है? तो ये लखनऊ बना है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, अभी शिक्षा मंत्रालय ने किस आईआईटी के साथ मिलकर साथी ऐप लॉन्च किया? तो ये आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर लॉन्च किया। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत के तीसरे सीडीएस कौन बने हैं? तो जनरल एनएस सुब्रमण्य ये बने हैं तीसरे सीडीएस। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? फाइनल क्वेश्चन का आंसर था आइसलैंड। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो
आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के सुरहा ताल को सोमा रामसर साइट घोषित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का डीजीपी नियुक्त किया गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। अच्छा, अभी मिशन मशरूम किसने शुरू किया था? आंध्र प्रदेश ने। किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया। भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैक्सिको में किया गया। मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफ़ेद गिद्ध मिला। इसे इजिप्शियन वल्चर कहते हैं। अच्छा, चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया। और भारत ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे हो रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।